हरे कृष्णा। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा कौन सा दिन है जब स्वयं सृष्टि के पालनकर्ता भगवान श्री हरि विष्णु 4 महीनों के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं? और क्यों इसी दिन से विवाह, मांगलिक कार्य और शुभ संस्कार कुछ समय के लिए रोक दिए जाते हैं? क्या सचमुच इस एकादशी का व्रत करने से वर्षों पुराने पाप भी नष्ट हो जाते हैं? आज की ये कथा केवल एक व्रत की कथा नहीं, बल्कि श्रद्धा, करुणा और भगवान शिव की असीम कृपा का ऐसा अद्भुत प्रसंग है जिसे सुनने मात्र से मन में भक्ति जागृत हो जाती है। यदि आप भी भगवान श्री हरि का आशीर्वाद चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए और कमेंट में एक बार श्रद्धा से लिखिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। एक समय धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण के चरणों में बैठे थे। उनके मन में एक जिज्ञासा उठी। उन्होंने विनम्र होकर पूछा, हे केशव, आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी का क्या महत्व है? इस दिन किस देवता की पूजा करनी चाहिए और इस व्रत को करने से मनुष्य को क्या फल प्राप्त होता है? भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने कहा, हे राजन, तुमने अत्यंत कल्याणकारी प्रश्न पूछा है। ये वही प्रश्न है जो एक समय देवर्षि नारद ने स्वयं ब्रह्मा जी से किया था। आज मैं वही पवित्र कथा तुम्हें सुनाता हूँ। इसे श्रद्धा से सुनो, क्योंकि इसका श्रवण भी महान पुण्य प्रदान करता है। श्री कृष्ण आगे बोले। देवर्षि नारद ने ब्रह्मा जी से पूछा, हे पितामह, ऐसा कौन सा व्रत है जिससे भगवान विष्णु शीघ्र प्रसन्न होते हैं और मनुष्य के पाप नष्ट हो जाते हैं? तब ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, समस्त व्रतों में एकादशी सर्वोपरि है। जो श्रद्धा से एकादशी का पालन करता है, भगवान विष्णु उस पर अपनी विशेष कृपा बरसाते हैं। और आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष की देवशयनी एकादशी तो अत्यंत दुर्लभ और पुण्यदायिनी मानी गई है। ब्रह्मा जी बोले, अब मैं तुम्हें एक प्राचीन कथा सुनाता हूँ जिससे इस एकादशी की महिमा स्वयं स्पष्ट हो जाएगी। बहुत समय पहले मांधाता नाम के एक प्रतापी और धर्मनिष्ठ राजा थे। वे अपनी प्रजा को संतान के समान प्रेम करते थे। उनके राज्य में धर्म का पालन होता था, किसी के साथ अन्याय नहीं होता था और चारों ओर सुख समृद्धि का वातावरण था। लेकिन एक समय ऐसा आया जब पूरे राज्य में वर्षा होना बंद हो गई। एक वर्ष बीता, फिर दूसरा वर्ष और देखते ही देखते तीसरा वर्ष भी बीत गया। धरती फटने लगी, खेत सूख गए, नदियाँ और तालाब खाली हो गए, पशु पक्षी प्यास से तड़पने लगे, अन्न का एक एक दाना दुर्लभ हो गया। भूख और पीड़ा से व्याकुल प्रजा राजा मांधाता के दरबार में पहुंची। उनकी आंखों में आंसू थे। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, हे राजन, अब हमारी रक्षा केवल आप ही कर सकते हैं। यदि शीघ्र वर्षा नहीं हुई तो हमारा जीवन समाप्त हो जाएगा। राजा मांधाता ने अपनी प्रजा की व्यथा सुनी तो उनका हृदय द्रवित हो उठा। कुछ क्षण वे मौन रहे, फिर बोले, प्रिय प्रजाजनों, राजा का सुख तभी सार्थक है जब उसकी प्रजा सुखी हो। यदि तुम कष्ट में हो तो मैं स्वयं को दोषी मानता हूँ। मैं आज ही इसका समाधान खोजने निकलता हूँ। जब तक उपाय नहीं मिलेगा मैं चैन से नहीं बैठूंगा। ये कहकर राजा ने राजमहल का सुख त्याग दिया और कुछ विश्वसनीय सैनिकों के साथ वन की ओर प्रस्थान किया। घने जंगलों, पर्वतों और नदियों को पार करते हुए वे महान तपस्वियों के आश्रम में पहुंचे ताकि किसी महर्षि से इस संकट का समाधान पूछ सके। कई दिनों की यात्रा के बाद उन्हें ब्रह्मा जी के तेजस्वी पुत्र महर्षि अंगिरा का आश्रम दिखाई दिया। आश्रम का वातावरण अत्यंत शांत और दिव्य था। चारों ओर वेद मंत्रों की ध्वनि गूंज रही थी। ऋषि मुनि तप में लीन थे और महर्षि अंगिरा ध्यान मग्न बैठे थे। राजा मांधाता ने आगे बढ़कर उनके चरणों में दंडवत प्रणाम किया। महर्षि ने नेत्र खोले और स्नेहपूर्वक कहा, राजन, तुम्हारे मुख पर चिंता स्पष्ट दिखाई दे रही है। बताओ, किस कारण तुम इतने व्याकुल हो? राजा ने विनम्रता से उत्तर दिया, भगवान, मैंने सदैव धर्म के अनुसार राज्य किया है, कभी किसी के साथ अन्याय नहीं किया। फिर भी मेरे राज्य में 3 वर्षों से वर्षा नहीं हुई। प्रजा भूख और प्यास से तड़प रही है। मैं आपकी शरण में आया हूँ। कृपया ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरी प्रजा का कल्याण हो सके। महर्षि अंगिरा कुछ क्षण ध्यान में लीन रहे, फिर बोले, राजन, सतयुग में धर्म की मर्यादाएं अत्यंत कठोर होती हैं। तुम्हारे राज्य में एक व्यक्ति ऐसा तप कर रहा है जिसे इस युग की व्यवस्था के अनुसार वह तप नहीं करना चाहिए।
उसी कारण प्रकृति का संतुलन बिगड़ गया है। यदि उसका वध कर दिया जाए तो वर्षा हो सकती है। महर्षि की बात सुनकर राजा मांधाता का चेहरा गंभीर हो गया। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, हे ऋषिवर, किसी निर्दोष प्राणी का वध करके यदि मेरा राज्य भी बच जाए तो ऐसा राज्य मेरे किस काम का। मैं अपनी प्रजा की रक्षा करना चाहता हूँ, लेकिन किसी के प्राण लेकर नहीं। कृपया कोई ऐसा मार्ग बताइए जिसमें किसी का अहित ना हो, सबका कल्याण हो। राजा की यह करुणा और धर्मनिष्ठा देखकर महर्षि अंगिरा अत्यंत प्रसन्न हुए। वे मुस्कुराए और बोले, राजन, यही तो सच्ची राजा की पहचान है, जो अपने स्वार्थ के लिए नहीं बल्कि सबके हित के लिए सोचता है। उस पर भगवान स्वयं प्रसन्न होते हैं। फिर महर्षि ने कहा, अब ध्यान से सुनो। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली देवशयनी एकादशी, जिसे पद्मा एकादशी और हरिशयनी एकादशी भी कहा जाता है, उसका श्रद्धापूर्वक व्रत करो। तुम स्वयं भी व्रत रखो और अपनी पूरी प्रजा से भी ये व्रत करवाओ। भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करो, उनका नाम स्मरण करो और सच्चे मन से उनकी शरण ग्रहण करो। भगवान की कृपा से तुम्हारे राज्य में अवश्य वर्षा होगी और सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। राजा मांधाता के चेहरे पर कई दिनों बाद आशा की किरण दिखाई दी। उन्होंने महर्षि अंगिरा के चरणों में सिर झुकाया और कहा, गुरुदेव, मैं आपकी आज्ञा का पूर्ण पालन करूंगा। यही संकल्प लेकर राजा अपने राज्य की ओर लौट पड़े। राजा मांधाता जब अपने राज्य लौटे तो उन्होंने तुरंत पूरे राज्य में घोषणा करवा दी, आने वाली आषाढ़ शुक्ल एकादशी के दिन राज्य का प्रत्येक व्यक्ति श्रद्धा और भक्ति से भगवान श्री हरि विष्णु का व्रत और पूजन करेगा। हम सब मिलकर प्रभु से अपने राज्य के कल्याण की प्रार्थना करेंगे। जैसे जैसे एकादशी का पावन दिन निकट आया, पूरे राज्य का वातावरण भक्तिमय हो गया। घर घर में भगवान विष्णु के नाम का संकीर्तन होने लगा। मंदिरों को फूलों और दीपों से सजाया गया। भक्तों ने प्रातःकाल पवित्र स्नान किया, व्रत का संकल्प लिया और भगवान श्री हरि का पंचामृत से अभिषेक कर तुलसी दल अर्पित किया। राजा मांधाता स्वयं भी राजसी वस्त्रों का त्याग कर साधारण वस्त्र पहनकर भगवान विष्णु के चरणों में बैठ गए। उन्होंने हाथ जोड़कर विनम्र प्रार्थना की, हे जगत के पालनहार, यदि मुझसे कोई भूल हुई हो तो मुझे क्षमा करें। मेरी प्रजा निर्दोष है, कृपया करके उन पर अपनी दया बरसाइए। पूरे राज्य में एक ही नाम गूंज रहा था, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दिन भर उपवास, जप, भजन और भगवान की कथा का श्रवण चलता रहा। रात में भक्तों ने जागरण किया और श्री हरि के गुणों का कीर्तन किया। कहते हैं, जब सच्चे मन से की गई प्रार्थना भगवान तक पहुंचती है तो उनकी कृपा बरसने में देर नहीं लगती। अगली सुबह आकाश में काले बादल घिराए। वर्षों से सूखी पड़ी धरती पर पहली वर्षा की बूंद गिरी। देखते ही देखते मूसलाधार वर्षा होने लगी। सूखी नदियां फिर से बहने लगी, खेत लहलहा उठे और पूरे राज्य में आनंद की लहर दौड़ गई। प्रजा की आंखों में खुशी के आंसू थे। सभी लोग भगवान श्री हरि विष्णु का जयघोष करने लगे। राजा मांधाता ने विनम्र भाव से कहा, ये मेरी नहीं, भगवान विष्णु की कृपा और देवशयनी एकादशी व्रत की महिमा है। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, हे राजन, जो मनुष्य श्रद्धा और नियम पूर्वक देवशयनी एकादशी का व्रत करता है उसके पाप क्षीण होते हैं, जीवन में सुख समृद्धि आती है और अंत में उसे भगवान के दिव्य धाम की प्राप्ति होती है। इसी पावन एकादशी से चातुर्मास का शुभारंभ होता है। मान्यता है कि इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु क्षीर सागर में शेषनाग की सैया पर योग निद्रा में विराजमान होते हैं और देव उठनी एकादशी के दिन पुनः जागृत होते हैं। इसलिए इन 4 महीनों में जप, तप, दान, व्रत, कथा श्रवण और भक्ति का विशेष महत्व बताया गया है। प्रिय भक्तों, देवशयनी एकादशी हमें केवल व्रत करना ही नहीं सिखाती, बल्कि ये भी सिखाती है कि जब मनुष्य सच्चे मन से भगवान की शरण में जाता है तो सबसे कठिन संकट भी दूर हो सकते हैं। यदि आपने श्रद्धापूर्वक ये कथा सुनी है तो भगवान श्री हरि आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि प्रदान करें। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ अवश्य साझा करें और कमेंट में अवश्य लिखें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। श्री हरि विष्णु की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे।
मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ।